जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10th का 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें बोला गया है ओ केंद्र वाले दो समकेंद्री, सॉरी पेंसिल ले लेते हैं, दो समकेंद्री। ठीक है, समकेंद्री का मतलब है कि दो वृत्त हैं लेकिन उनका केंद्र एक ही है, उसे कहते हैं समकेंद्री। उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी कि देखो छोटी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ी त्रिज्या 14। ओके, और कोण AOC 40 डिग्री हमें गिवन है। तो दी हुई आकृति में रंगीन प्रदेश, यानी कि जो ये कलर किया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें लघु वृत्तांश OAC है और दूसरा लघु वृत्तांश है OBD। तो जो OAC है वो बड़ा लघु वृत्तांश है और जो OBD है वो छोटा लघु वृत्तांश है। तो यदि हम बड़े लघु वृत्तांश में से छोटे को कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। लघु वृत्तांश, सबसे पहले हम लेंगे OAC। OAC जो बड़ा वाला लघु वृत्तांश है में R बराबर है 14 और थीटा बराबर है 40। अब लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है यहाँ पर 40 बटे 360 इंटू पाई, एज इट इज़ रखेंगे पाई को यहाँ, इंटू 14 इंटू 14। ओके, 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 नेम 36। तो ये हो गया 1/9 गुणा पाई गुणा 14 को 14 से गुणा करेंगे 196 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो पाई एकम पाई और 196 पाई के साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 196/9 और यहाँ पे दे देंगे पाई। ओके, तो ये हो गया हमारा OAC लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल। अभी दूसरा बाकी है OBD। ओके, लघु वृत्तांश OBD में R बराबर है 7 और थीटा बराबर है 40 डिग्री। तो यहाँ पे लघु वृत्तांश का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 40, बिकॉज थीटा हमारा 40 है। 360 इंटू पाई, आर है यहाँ पर 7 गुणा 7, 0 से 0 कट, 4 एकम 4, 4 नेम 36, 1/9 इंटू पाई गुणा 7 गुणा 7। ओके, अब पाई को 1 से गुणा कर देंगे और 7 सत्ते हो गया 49। ठीक है, तो ये हो गया 49/9 पाई। ओके, तो ये आ गया हमारा OAC का क्षेत्रफल और ये आ गया हमारा OBD का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है? देखो OAC बड़ा है और OBD छोटा है, तो बड़े में से छोटे को कर देंगे माइनस। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो रंगीन प्रदेश है उसका क्षेत्रफल। तो हम इसे अगले पेज पर करते हैं। ओके, तो हमें क्या करना है? रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? OAC माइनस OBD का क्षेत्रफल, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो OAC का था क्षेत्रफल 196/9 पाई माइनस 49/9 पाई। ओके, तो यहाँ पे देखिए 9 सेम है, तो इसलिए हम सबसे पहले पाई कॉमन ले लेंगे और अंदर 9 एक जैसा है दोनों में, यानी कि छेद, तो एक बार ही ले लेंगे। तो ऊपर हो गया 196 माइनस 49 और यहाँ पर पाई। अब 196 में से, एक मिनट, यहाँ पे हम पाई की वैल्यू को लिख देते हैं 22/7। 196 में से 49 को करेंगे माइनस, तो 147/9 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ये कट रहा है, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 22 गुणा 21, 22 गुणा 7 एकम 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 22/7। हाँ 22 गुणा 21/9, ठीक है। 22, अब ये 3 से फिर कट सकता है, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पर आ गया 22 गुणा 7/3, ठीक है। एक बार काटना देख लेते हैं। यहाँ पे 7 से काटा तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, तो यहाँ आ गया 21। तो यहाँ पे आ गया 22 गुणा 21/9, ठीक है। अब 22 एज इट इज़ और ये 3 से कट रहे हैं दोनों, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21। तो 22 गुणा 7 हो जाएगा 154/3, यानी कि जो रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल है ये हमारा आ गया है रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल, ठीक है। 154/3। हमने कैसे किया इसको? हमने किया OAC के क्षेत्रफल में से हमने OBD के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बोला गया है 14 सेंटीमीटर बाजू वाले चौरस यानी कि स्क्वायर, देखो ABCD, ये एक चौरस है, स्क्वायर है, जो अर्धवर्तुल APD, अर्धवर्तुल यानी कि ये APD, देखिए ये आधा सर्कल है, इसे हम बोलते हैं अर्धवर्तुल, और BPC हो तो दी हुई आकृति में रंगीन प्रदेश यानी कि ये, इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ABCD 14 सेंटीमीटर, देखिए सभी इसकी जो बाजुएं हैं वो 14 सेंटीमीटर की हैं। बाजू वाला चौरस है, ठीक है। तो चौरस का क्षेत्रफल, चौरस का क्षेत्रफल होता है बाजू का वर्ग, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 14 का वर्ग, 14 का वर्ग होता है 196, ओके। ये हमारा पूरे जो स्क्वायर है, चौरस है, उसका क्षेत्रफल आ गया है 196। अब हमें रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें APD और BPC अर्धवर्तुल हैं, ठीक है, यानी कि आधे वृत्त हैं। तो अब हम पहले इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। दो अर्धवर्तुल का क्षेत्रफल हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे AD और BC व्यास वाले दो अर्धवर्तुल हैं, ठीक है। देखो AD अर्धवर्तुल, दो अर्धवृत्त हैं, AD और BC। देखो ये जो AD है ये यहाँ पे व्यास है, और जो BC है वो भी यहाँ पे व्यास है, बिकॉज ये आधा वृत्त है, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन हमारी होगी ये होगी व्यास। तो अब त्रिज्या निकालेंगे हम। त्रिज्या क्या होगी हमारी? AD/2, क्योंकि व्यास की आधी होती है त्रिज्या। तो AD है 14, क्योंकि हमें गिवन है, देखो सभी साइड्स कितनी हैं इस आकृति की, ये चौरस है, सभी साइड्स हैं 14, तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14। तो ये हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। 2 से 14 को काटेंगे तो आएगा 7, यानी कि हमारी R आ गई 7, ठीक है। अब दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, दो अर्धवृत्त यानी कि 2 गुणा अर्धवृत्त, अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, ठीक है। तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। तो यहाँ गुणा है, दो अर्धवृत्त की बात चल रही है, देखो 2 अर्धवृत्त है हमारे पास, ठीक है। तो दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 2, बिकॉज 2 का निकाल रहे हैं। अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो आधे को उससे कर देंगे गुणा, क्योंकि हमें आधे का ही निकालना है। तो 2 से 2 कट,
यहाँ बच गया पाई आर स्क्वायर। आप इस चीज़ को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि दो आधे वृत्त हैं तो उनको एक कर दो, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो एक वृत्त का देखो ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है ना, इन दोनों को यदि हम जोड़ दें, आधे को ऐसे देखते हैं, देखो आधा प्लस आधा तो सेम है, हमारे जो छेद हैं तो दो, एक बार ले लेंगे, एक और एक, 1 + 1, ऊपर हो गया 2/2 तो कितना आ गया 1, आधे आधे को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो पाई का मतलब 22/7, आर हमारी यहाँ पे आई थी 7 तो ये हो जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कट, 22 सत्ते हो गया हमारा 154। ओके, यहाँ पे ये चौरस का क्षेत्रफल था हमारा और ये हमारा हो गया दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें क्या करना है, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चौरस के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को कर देंगे माइनस। ओके, अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल चौरस का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चौरस का क्षेत्रफल हमारा आया था 196 और दो अर्धवृत्त का आया था 154, इन दोनों को कर देंगे माइनस तो आएगा 42, यानी कि रंगीन प्रदेश का, ठीक है, रंगीन प्रदेश का क्षेत्रफल ये हमारा 42 आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।